एक सवाल जो हर दिल में उठता है, काबा शरीफ, इस्लाम का सबसे मुकद्दस मकाम, जहां हर साल लाखों मुसलमान इबादत के लिए जाते हैं। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि अल्लाह की वह निशानी है जो इंसान को उसके वजूद की याद दिलाती है। मगर एक सवाल जो अक्सर लोगों के दिलों में उठता है, काबा के ऊपर से जहाज क्यों नहीं गुजर सकता? यह सवाल जितना सीधा है, इसका जवाब उतना ही रहस्यमयी। क्या यह कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर इसके पीछे कोई रूहानी ताकत काम कर रही है? आज हम इसी सवाल का जवाब एक ऐसी कहानी के जरिए तलाशेंगे जो न सिर्फ जहाज उड़ाने वाले कैप्टन अहमद की जिंदगी बदल देगी, बल्कि आपके दिल पर भी असर छोड़ेगी। कैप्टन अहमद की उड़ान। कैप्टन अहमद एक बहुत अनुभवी पायलट थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों उड़ानें भरी थीं। उनके लिए जहाज उड़ाना कोई मुश्किल काम नहीं था। उन्हें विज्ञान पर पूरा यकीन था और वह किसी भी बात को तब तक सच नहीं मानते थे जब तक उसे खुद अनुभव न कर लें। एक दिन उन्हें एक खास उड़ान के लिए नियुक्त किया गया। यह फ्लाइट जेद्दाह से दुबई के लिए थी। आमतौर पर यह उड़ान 707 से 709 तक थी। सीधे रास्ते से होती थी, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें रास्ता बदलना पड़ा। अब जहाज को मक्का के करीब से होकर उड़ना था। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, कैप्टन अहमद ने अपने को पायलट से मजाकिया लहजे में कहा, आज शायद हमें काबा के ऊपर से उड़ने का मौका मिले। देखते हैं वाकई कोई जहाज वहां से नहीं गुजर सकता या यह सिर्फ एक अफवाह है। को पायलट ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कैप्टन, यह कोई साधारण जगह नहीं है। कहते हैं वहां से कोई परिंदा भी बिना इजाजत नहीं गुजर सकता। जहाज की तो बात ही छोड़िए। कैप्टन अहमद को यह सब सिर्फ अंधविश्वास लगा। उन्होंने जहाज को उसी दिशा में उड़ाना जारी रखा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उनका यकीन हिल गया। जब काबा के करीब पहुंचा जहाज, जैसे ही जहाज मक्का के करीब पहुंचा, सच अजीब होने लगा। नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया। जहाज का कंपास अजीब तरह से घूमने लगा। वह किसी भी दिशा में स्थिर नहीं हो रहा था। रेडियो संपर्क टूट गया। ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क पूरी तरह कट गया। ऐसा लगा जैसे जहाज किसी अलग ही दुनिया में चला गया हो। इंजन की आवाज बदल गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे जहाज को कोई ताकत पीछे खींच रही हो। कैप्टन अहमद के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इतनी लंबी सेवा में उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उन्होंने तुरंत खिड़की से नीचे झांका। रात का समय था, लेकिन काबा एक अजीब तरह की रोशनी से चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई दिव्य शक्ति मौजूद हो जो जहाज को रोक रही हो। एक अदृश्य ताकत। अचानक जहाज में एक अनदेखा दबाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति जहाज को ऊपर की ओर धकेल रही हो। इंजन की आवाज तेज हो गई और जहाज अपने आप दिशा बदलने लगा। कैप्टन अहमद घबरा गए। उन्होंने जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार जहाज एक अलग दिशा में मुड़ जाता। उनके चेहरे पर पसीना आ गया। को पायलट ने धीरे से कहा, कैप्टन, अब समझ में आया कि काबा के ऊपर से जहाज क्यों नहीं गुजर सकता। कैप्टन अहमद के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे जहाज को दूसरी दिशा में मोड़ने का फैसला किया। जैसे ही जहाज ने काबा के ऊपर से हटकर दूसरी दिशा में उड़ान भरी, सब कुछ अचानक सामान्य हो गया। नेविगेशन सिस्टम फिर से काम करने लगा। रेडियो संपर्क वापस आ गया। इंजन की आवाज भी सामान्य हो गई। कैप्टन अहमद ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि कुछ चीजें विज्ञान से परे होती हैं। सवाल का जवाब। जब फ्लाइट लैंड हुई तो कैप्टन अहमद खामोश थे। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस घटना के बारे में बताया तो उन्हें बताया गया कि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। कई पायलटों ने काबा के ऊपर से उड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार जहाज के उपकरण बंद हो जाते हैं और उन्हें अपनी दिशा बदलनी पड़ती है। अब सवाल यह है, क्या यह कोई तकनीकी समस्या है या फिर कोई अल्लाह की तरफ से निशानी? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक, अल्लाह की हिफाजत। इस्लामी मान्यता के अनुसार काबा के ऊपर फरिश्तों की निगरानी रहती है। कोई भी चीज बिना अल्लाह की इजाजत के वहां से नहीं गुजर सकती। दो, चुंबकीय प्रभाव। वैज्ञानिकों का मानना है कि काबा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय केंद्र के करीब स्थित है, जिससे वहां किसी भी उड़ान उपकरण में दिक्कत आ सकती है। तीन, हवाई यातायात नियम। सऊदी सरकार ने धार्मिक महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित कर रखा है, जिससे जहाज वहां से नहीं गुजर सकते। कैप्टन अहमद का बदलाव। इस घटना के बाद कैप्टन अहमद की सोच बदल गई। उन्होंने महसूस किया कि इंसान कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले,
लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विज्ञान से परे होती हैं। कुछ महीनों बाद उन्होंने उमरा करने का फैसला किया। जब उन्होंने पहली बार काबा को अपनी आंखों से देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने खुदा से माफी मांगी और कहा, अब मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं। हे अल्लाह, मैं मान चुका कि यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि तेरी रहमत का नूर है। अंतिम शब्द। आज भी जब कोई यह सवाल करता है, आखिर काबा के ऊपर से जहाज क्यों नहीं गुजर सकता, तो इसका जवाब सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि आस्था भी देती है। वह जगह जहां हर इंसान सिर झुकाता है, वहां कोई चीज सिर उठा नहीं सकती। यह सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि अल्लाह की एक निशानी है। जो इसे समझ गया उसने ईमान की रोशनी को पा लिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और यह भी मालूम हो गया होगा कि क्यों काबा के ऊपर से जहाज नहीं गुजरता। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज।